नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ जो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। तो आज का जो टॉपिक है नरेशन है, उसका पार्ट सेकंड है और वो चल रहा था आपका असर्टिव सेंटेंस। जो आज की क्लास होगी वो असर्टिव सेंटेंस पर आधारित होगी। तो इसमें देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। तो इसको आइए पढ़ते हैं हम। तो असर्टिव सेंटेंस, तो इसके रूल्स जानेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मतलब बेसिक जानेंगे इसका कि असर्टिव सेंटेंस का बेसिक क्या है, किस प्रकार से हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। तो देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। अब आपको शुरुआत में बताया गया कि इन्वर्टेड कोमा क्या होती है। तो इन्वर्टेड कोमा ऐसी होती है, ये वाली। तो इन वाली को हटाकर क्या करते हैं हम, दैट जोड़ देते हैं। कौन से वाले सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में। जब आपको साधारण लगे तो क्या करना है, कोमा को हटाकर दैट का प्रयोग करना है। चलो, इसके बाद में है तो आपको फर्स्ट में समझ में आया कि इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। किसको हटाकर, इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। तो इन्वर्टेड कोमा हटेगी तो इसको हटाकर किस में चेंज कर देंगे हम, दैट में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट रूल। तो फर्स्ट बेसिक आपने जान लिया। अब इसमें देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, सेड हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये वाले नो चेंज रहेंगे, मतलब इनको चेंज नहीं करते हैं, जैसा है जैसा ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में से टू, सेज टू, सेड टू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंज होते हैं। क्या होते हैं, चेंज होते हैं, मतलब इनको चेंज कर देते हैं, मतलब बदल देते हैं। तो सेड टू किस में जाएगा भाई, अब सेड टू जाएगा आपके टेल में। किस में जाएगा, टेल में। सेज टू किस में जाएगा, टेल्स में जाएगा। और सेड टू हो जाएगा भैया टोल्ड में। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, फर्स्ट में क्या करना है, आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में आपके आ जाए से, सेज और सेड, तो उसको तो करोगे आप नो चेंज, मतलब वैसा का वैसा लिखना है। तो देखिए, आपने इसके फर्स्ट रूल समझ लिए थे कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं, इसका फर्स्ट रूल क्या होता है। तो फर्स्ट ले लेते हैं हम कि इसमें किस प्रकार से सेंटेंस को चेंज करना है आपको। तो देखो, रूल से आपके सामने, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसमें कोई चेंज, मतलब इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट, अरे यार तो देखो यहाँ पे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो आपको ये रूल अच्छी तरह से याद रखना है कि किस प्रकार से अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आती है तो क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। जिस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आ रहा है उसी टेंस में आपको वो बनाना होगा। तो देखिए, आई से टू हिम। अब इसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच का आ जाएगा। जैसे मैंने उससे कहा आई एम
आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। उसने क्या कहा, आई से टू हिम, आई से टू हिम, इसके बाद में आई एम रेडी। तो इधर देखो से आ रहा है, से फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब है आपकी प्रेजेंट टेंस है। तो इसमें जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, देखो रिपोर्टिंग वर्ब आ रहा है इसमें, तो इसको चेंज करेंगे, तो इसको ध्यान से समझना है। तो ये एक सेंटेंस ऐसा है, अगर समझ में आ जाता है तो पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। देखो रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है आपका, क्या है भाई ऑब्जेक्ट, क्या है भाई ऑब्जेक्ट, ये है आपका स्पीकर मतलब सब्जेक्ट, क्या है भाई सब्जेक्ट। अब इसके बाद में ये है इन्वर्टेड कोमा, ये दोनों दिखाई दे रही है आपको, ये है रिपोर्टिंग, देखो इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमाज, और ये दोनों देखो इन्वर्टेड कोमा में जो बंद है वह है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब इस वाले को आपको चेंज करना है, तो इसके लिए आपको पिछली क्लास में बताया था कि किस प्रकार से हम चेंज करते हैं, किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो अब देखिए वाक्य साधारण है, असर्टिव सेंटेंस है और आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। इस नियम के अनुसार यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट बनाएंगे अभी, तो उसका रिपोर्टेड स्पीच, देखो ये रिपोर्टेड स्पीच है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा, जिस टेंस में उसी टेंस में चेंज हो जाएगा। तो देखिए आएगा क्या हो जाएगा, आएगा आई रहेगा, इनडायरेक्ट बना रहे, अब ध्यान देना। अब यहाँ पे से टू आ रहा है, से टू आ रहा है तो किस में जाएगा, टेल में, किस में जाएगा भाई टेल में। ऑब्जेक्ट क्या है आपका हिम, ठीक है। अब इसके बाद में चलो कोमा को हटाकर क्या करते हैं, अभी अभी बताया है, कोमा को हटाकर क्या करते हैं दैट, तो ये लगाओ दैट। अब दैट के बाद में बारी आती है, देखो इसमें आपको मिला रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है, देखो आई आ रहा है, फर्स्ट पर्सन में आपको बताया गया, तो ये रूल आपको फॉलो करना है। तो ये बिल्कुल आसानी से ट्रिक है, तो ये ट्रिक है आपके सामने। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज रहेगा। तो फर्स्ट पर्सन आई वी होता है, क्या होता है आई वी। अब आई वी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है भाई, अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई है तो आई रहेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा। देखो दोनों सेम मिल गए, तो इसका मतलब है तो यहाँ भी वही आएगा। देखो रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन के, देखो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट में चेंज होगा। तो यहाँ पे दोनों एक जैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या लिखते हैं आया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है एम, क्या आ जाएगा, इसका भी एम हो जाएगा, ये आ जाएगा रेडी, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम चलते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये बात आपके सामने। तो दूसरा लो आप, he will say to me, इन्वर्टेड कोमा, इसके बाद में लिखो you are writing a letter। तो ये था भैया, आप देखो प्रेजेंट में ले लिया और फ्यूचर में ले लिया, तो दोनों सेंटेंसों को आपको अच्छी तरह से समझना है। ये समझ में आ जाता है आपका पूरा रूल समझ में आ जाएगा। तो ध्यान देना, आप क्या करना होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आता है कौन, रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगा आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगा। तो अब ये भी बताया, तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ही का ही हो जाएगा, विल आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद से टू किस में जाएगा, टेल में,
किस में जाएगा, टेल में। पीछे क्या है ऑब्जेक्ट, मी का मी रह जाएगा। कोमा को हटाओगे आप, क्या करोगे, दैट। कोमा को हटाओगे, क्या करोगे, दैट। अब दैट के बाद में क्या करना है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे देखो सेकंड पर्सन आ रहा है, कौन सा, यू आ रहा है। अब सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है भाई, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है। तो आपको ऐसी ट्रिक है तो भूलना नहीं है। देखो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। देखो ये आ रहा है आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य, इसका सब्जेक्ट कौन है, सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन चेंज होगा ये इस वाले का ऑब्जेक्ट के अनुसार, मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, मी। तो मी किस में जाएगा, आई में चला जाएगा। तो ये लो आई। अब यहाँ पे चलो, तो इधर वाला प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इधर का टेंस चेंज नहीं करना है, जो टेंस दिया हुआ है उसी टेंस में रखना है आपको। तो आई देखो ईजे मारा रहा है तो उसी टेंस में आई के साथ क्या लग जाएगा है, और पीछे वाला ऐसा कैसे उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये पहुँच सके। तो ध्यान दीजिए, हम अगले रूल्स की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये आपको समझ में आया नहीं आया, तो देखो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी मेथड से है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल्स की ओर चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब आपके सामने नेक्स्ट रूल है, तो उसको भी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है, नियम पर। तो वो नियम आपको याद रखने हैं, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल सरल लगेगा, इजी लगेगा, क्योंकि हमें बेसिक चीज़ें याद होंगी, तभी तो वो जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा पता होगा, तो हम उस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, आप नेक्स्ट चलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज हो जाता है। अब आपको इसका बेसिक पहले बताया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो अन्य टेंस में चेंज हो जाता है। तो सभी टेंसों के बारे में आपको बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो आपके सामने है, पहला ले लेते हैं हम, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस चेंज इनटू पास्ट सिंपल टेंस। अब ये बात आपको याद रखनी है कि किस प्रकार से ये चेंज होगा। तो पूरा बेसिक है, बिल्कुल इजी मेथड से चल रही है आपकी क्लास, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो किस प्रकार से आपके सामने है तो उसको आपको अमल में लाना है, देखना है किस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस टेंस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल टेंस में। अब पास्ट सिंपल टेंस में देखो ये चेंज करना है आपको, तो पास्ट सिंपल टेंस में चेंज होगा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम इसके सेंटेंस के अनुसार देखते हैं कि सेंटेंस किस प्रकार से आएगा और हमें चेंज करना है। तो पहला देखो आप,
राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा, आई लव यू, आई लव यू। राम सेड टू मी, कोमा है, इन्वर्टेड कोमा में बंद है ये वाला वाक्य, तो आई लव यू, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इसको समझना है आपको। इधर वाला टेंस कौन सा है, इसमें इन्वर्टेड कोमा में बंद है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, ये तो पता चल गया। अब रिपोर्टिंग वर्ब देखो, तो रिपोर्टिंग वर्ब शुरू में दे रखी कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में, तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त क्या करेंगे, इस वाले का टेंस चेंज हो जाएगा। तो आपका सब्जेक्ट कौन है, तो राम, ये आ जाएगा राम, क्या आ जाएगा भाई, राम आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं, सेड टू किस में जाएगा, आपको बताया गया है टोल्ड में, किस में जाएगा बेटा, टोल्ड में। टोल्ड के बाद में क्या लगाओगे आप, मी। अब मी के बाद में आपको क्या करना है, ये कोमा दे रखी है, इसको बदल दो दैट में, किस में बदलोगे, दैट में। कोई दिक्कत नहीं आता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। राम ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अब किसने, देखो यहाँ पे राम क्या आ गया, राम आ गया। अब फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा भाई, किसके अनुसार बताओ, किसके अनुसार चेंज करोगे आप, तो फर्स्ट पर्सन आ गया। तो ये टेबल आपको याद रखनी है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन देखो आई आ रहा है, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब, राम है तो क्या लिख सकते हैं, ही, क्या लिखते हैं, ही। अब चलो ये यहाँ पे लव आ रहा है, आ रहा नहीं है, फर्स्ट पर्सन है, क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो कौन सा टेंस है इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल टेंस में चेंज हो जाएगा। अब ये किस में चेंज, देखो पास्ट सिंपल टेंस आपको पता होना चाहिए, अफर्मेटिव वाक्य है तो अफर्मेटिव में चेंज होगा, ठीक है। नेगेटिव है तो नेगेटिव में जाएगा, इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव में देखेंगे फिर उसको। तो देखो अभी असर्टिव सेंटेंस चल रहा है, तो असर्टिव सेंटेंस पे ध्यान दो। तो अब इसमें यहाँ पे देखो किस में चेंज होगा, सेकंड फॉर्म में जाएगा, लाउड, किस में, लाउड हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, लाउड हो जाएगा। अब यहाँ पे यू आ गया, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो यहाँ पे क्या जाएगा, मी आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चेंजिंग करना आपको समझ में आया होगा। तो अब एक सेंटेंस और लेते हैं, एक सेंटेंस और ले लेते हैं, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। He said to me, inverted comma। तो अब इसके बाद ध्यान देना, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा कि you are राइटिंग ए लेटर। उसने मुझसे कहा कि तुम पत्र लिख रहे हो, तुम पत्र लिख रहे हो। उसने मुझसे कहा कि तुम पत्र लिख रहे हो। तो अब इसको चेंज करना है आपको, तो क्या करोगे, ही का क्या हो जाएगा बेटा, ही का ही हो जाएगा। सेड टू किस में जाता है बेटा, टोल्ड में जाएगा। टोल्ड के बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, मी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोमा को उठा के क्या करते हैं, दैट करते हैं। अब यहाँ पे चलो, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा भाई, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी किसका सब्जेक्ट होता है, आई का। तो मी किसका ऑब्जेक्ट होता है, आएगा, तो मी का आई बन जाएगा। अब इसके बाद में आर आई जे मार है, किस में जाएगा, वाज वर्ब में जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज, फिर राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करना आया होगा। क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है।
कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लाइक शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए हम इसके बाद में दूसरा टेंस लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ले लिया आपने, इसके बाद में लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को चेंज करना। अब किस में चेंज होगा वो अब देखेंगे। तो देखिए आप, अब इसके बाद में लेते हैं हम, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए आप, अगला है इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चेंज होगा आपके टेंस, किस में चेंज होगा ये? पास्ट कंटिन्यूस में। किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो अब इसको ध्यान से समझना है किस प्रकार से चेंज होगा, तो ध्यान देना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और ये किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस की और पास्ट कंटिन्यूस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और इसके जो भी रूल्स लगते हैं इसको बनाने के लिए वह बेस आपका क्लियर होना चाहिए। तो देखिए आप, राम सेड टू गीता, राम सेड टू गीता, कोमा के बाद दे रखा है रीता इज वॉचिंग मूवी। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है। देखो ये वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो इधर देखो से टू आ रहा है, तो इधर का टेंस चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे राम। अब राम के बाद में से टू किस में जाएगा भाई? रिपोर्टिंग वर्ब भी तो चेंज करनी है, तो जाएगा आपके टोल्ड में। किस में जाएगा? टोल्ड में। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? गीता, तो गीता को लिखो यहाँ पे गीता। अब गीता के बाद में कोमा दे रखी है, कोमा को उठा के क्या लगाना होता है? दैट लगाना है। अब रीता कौन सा पर्सन है भाई? थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेज नहीं करना है, जैसा दिया हुआ है वैसा लिखना है। तो रीता, येलो रीता। अब रीता के बाद में यहाँ पे देखो कौन सा टेंस आ रहा है, यहाँ पे देखो रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है, तो इधर का टेंस आपको चेंज करना होगा। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस आ रहा है, तो किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में। तो ध्यान दीजिएगा, इज की जगह क्या जाएगा? वाज आ जाएगा। और वाचिंग कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें मूवी, तो यहाँ पे लगा दो मूवी, और कोमा को हटा दो, फुल स्टॉप लगा दो। ही सेड टू मी सी इज ईटिंग मैंगो। तो इसको भी चेंज करना है आपको। रिपोर्टिंग वर्ब दे रखा है सेड टू, कोमा को उठा क्या करना होता है? दैट। इधर वाले टेंस को क्या करना होता है? अगले वाले में चेंज करना है। देखो ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट टेंस में। तो उधर का टेंस क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो ये आ रहा है आपके पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस में, किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में। तो ध्यान दीजिएगा आप। तो ही का ही हो जाएगा। उसके बाद में सेड टू मी, सेड टू मी, तो सेड टू किस में जाएगा? टोल्ड में जाएगा। किस में जाएगा भाई? टोल्ड में जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है? मी आ रहा है। मी के बाद में क्या करोगे? कोमा को उठा के दैट करना है, ठीक है। ये रही कोमा, देखो ये रही कोमा, इन दोनों कोमा को उठा के क्या कर दोगे? दैट। अब यहाँ पे कौन सा पर्सन आ रहा है? थर्ड पर्सन आ रहा है, तो थर्ड पर्सन वैसा का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे ई जा रहा है, तो किस में जाएगा? इजे मार, वाज वर्ब में जाता है, तो सी के साथ क्या लगेगा? वाज। ईटिंग मैंगो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले टेंस की ओर। तो अगला टेंस होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको ध्यान से समझना है। तो अब आ रहा है आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज करना होगा। उसके अगले वाले देखो कौन से टेंस में चेंज होगा। तो आपके सामने लेते हैं हम, एक तो ले लेते हैं प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होता है भाई? पास्ट परफेक्ट में। किस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक। और इसके बाद में लेते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये किस में चेंज होगा भाई? ये पास्ट वाले में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो दोनों टेंसों का हम देखेंगे यहाँ भाई। तो इसको समझने के लिए आपको इन दोनों टेंसों का पता होना चाहिए और इन दोनों टेंसों का आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से समझना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर इनडायरेक्ट स्पीच वाला वाक्य है तो पैसिव जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें चेंज होगा, आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा भाई। अदर एक्टिव आपका डायरेक्ट स्पीच किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहा है, तो वो किस में चेंज होगा? इनडायरेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। इधर वाला आ रहा है आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ रहा है देखो सोहन, तो सोहन का सोहन लिखो। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्क किस टेंस में आ रही है? पास्ट टेंस में। तो सेड टू का क्या हो जाता है? टोल्ड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? सुरेश, तो सुरेश का सुरेश लिखो। अब इसके बाद में कोमा को हटा के क्या करोगे आप? दैट। क्या करना है भाई? दैट करोगे। अब यहाँ पे देखो कालू आ रहा है, क्या आ रहा है भाई? कालू। अब कालू कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, तो नो चेंज। यहाँ पे रखो कालू का कालू। अब यहाँ पे हैज पास्ड द एग्जाम, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्क पास्ट टेंस में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो सेट आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, तो इधर का टेंस चेंज करना है। यहाँ पे हैज ये आ रहा है, किस में जाएगा? हेड में। किस में जाएगा? हेड में। तो ध्यान दो, तो हैड पास्ड द एग्जाम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, ही सेड आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस अप्रैल। यहाँ पे कौन सा टेंस है भाई? यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब किस में? पास्ट टेंस में। तो इधर का टेंस चेंज हो जाएगा। तो देखो ही का ही हो जाएगा। अब सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड का सेड ही रहेगा। कोमा को उठा के क्या करेंगे? दैट करेंगे। अब इसके बाद में कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? देखो फर्स्ट पर्सन आ रहा है, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। इधर वाला क्या होता है? कोमा के इधर वाला रिपोर्टिंग वर्ब और इधर वाला रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? ही, तो क्या हो जाएगा? ही। यहाँ पे हैव बीन आ रहा है, तो किस में जाएगा? डायरेक्ट हैड बीन में। किस में जाएगा बेटा? हैड बीन में। पीछे क्या लिखा हुआ है? वर्किंग हार्ड सिंस अप्रैल। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बने रही क्लास को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना है आपको जब तक क्लास चलती है। तो इस क्लास को आपको लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि क्लास बिल्कुल फ्री है और सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक आता है आपके 4 नंबर का, तो आपको ज़रूर देखना है और सभी बच्चों तक इसको शेयर ज़रूर करना है। तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए ये हो आपका प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टेंस आपको पूरा समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमने चेंज किया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन किया, कौन कौन से रूल्स फॉलो किए, तो ये सब आपको पता है। तो देखिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला टेंस होगा आपका पास्ट सिंपल, जो किस में चेंज होगा वो देखो आप आगे। अब आपको देखना है कि जो पास्ट इंडेफिनिट है वो जाता है पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, एक है आपके पास्ट इंडेफिनेट टेंस किस में चेंज होता है भाई? इसी के ही पास्ट परफेक्ट में। किस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा भाई। किस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब इसके बाद में ले लेते हैं हम किसका?
पास्ट कंटिन्यूस टेंस किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो दूसरा है आपके पास्ट कंटिन्यूस टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात याद रखनी है कि आपका पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब इन सब की जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप उसको चेंज कर सकोगे। अब चलते हैं सेंटेंस की ओर। तो ध्यान दीजिए, आपके सामने आता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके सामने है, तो आपको देखना है पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट पर कंटिन्यूस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो इन चारों टेंसों का आपको पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं एक एक सेंटेंस इसका। तो सी सेड कोमा आई वेंट टू कोटा यस्टरडे। तो यहाँ पे कौन सा टेंस आ रहा है? पास्ट टेंस। तो इधर का टेंस किस में चेंज हो जाएगा? वो उसके ऊपर देखो, सी का क्या हो जाएगा? सी। सेड देखो, सेड के बाद में कोई आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो देखो सेड का सेड रख दो। अब इसके बाद में कोमा कोटा क्या करेंगे? दैट करेंगे। अब दैट को देखो, यहाँ पे कौन सा पर्सन आ रहा है? फर्स्ट पर्सन आ रहा है। किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है भाई? सी है, तो सी का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें चलो, यहाँ पे कौन सा टेंस आ रहा है? देखो, वेंट टू कोटा, सेकंड फॉर्म आ रही ना? तो सेकंड फॉर्म किस टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। तो चलो, सी के साथ क्या लगेगा? हैड। क्या लगेगा? हैड। थर्ड फॉर्म क्या आएगी? गॉन टू कोटा। अब चलो, यस्टरडे आ गया भाई। यस्टरडे को आपको भी चेंज करना बताया था। बेसिक रूल्स क्या होता है, जैसे दिस को दैट में चेंज करते हैं, वैसे यस्टरडे को किस में चेंज करेंगे? तो यस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे में, और लग जाएगा पीछे फुल स्टॉप। अब आपको ध्यान देना है, नीचे वाला है आई सेड टू हिम, कॉमा है, इसके बाद में आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो अब इसमें ध्यान देना है, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में आ रही है? पास्ट टेंस में। सेट हो रहा है, तो लिखो आई सेट किस में जाएगा? टोल्ड में जाएगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट कौन है? हिम है। हिम के बाद में कॉमा है, कॉमा किस में जाएगी भाई? दैट में। तो बिल्कुल सो ट्रिक है भाई, बिल्कुल सो ट्रिक है, ईजी मेथड है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, पूरा ध्यान कहाँ पे रखना है? बोर्ड पे रखना है, तभी समझ में आएगा। तो देखो, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई है, तो आई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, वाज प्लेइंग क्रिकेट, क्या हो रहा है भाई? वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो किस में जाएगा? देखो, पास्ट कंटिन्यूस है, तो किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो क्या हो जाएगा? अब उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, मेन वर्ब क्या होगी। तो देखना है आप। तो ये होगी आपके हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद में लेते हैं कि कौन सा टेंस बनने वाला है। तो देखिए, आपने देख लिया था पास्ट कंटिन्यूस तक। तो अब इसके बाद में पास्ट परफेक्ट आता है, फिर पास्ट परफेक्ट के बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। तो इन दोनों का इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके सामने है पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इन दोनों का को क्या करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बनाते इनका, तो नो चेंज रहते हैं दोनों। तो आपको याद रखना है, गलती नहीं करनी है, आप चेंज मत कर देना। तो आपको ये दोनों टेंस याद रखने हैं कि इन दोनों का इनडायरेक्ट नहीं बनता है। तो अब चलते हैं आगे, सेंटेंस से कुछ आपके सामने रखता हूँ। तो राजेश सेड, राजेश ने कहा आई कैन
स्विम, आई कैन स्विम, एक है। और दूसरा लेते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं हम आगे, तो क्या होगा, ही सेड, ही सेड, ही सेड, उसने कहा आई सेल डांस, आई सेल डांस टुमारो, आई सेल डांस टुमारो। अब इसको चेंज करना होगा आपको, तो आपको पता चला, तो देखो राजेश सेड, तो राजेश का राजेश करो, सेड का क्या हो जाएगा, सेड ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, टू लगा के ऑब्जेक्ट थोड़ी दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, कोमा को हटा क्या करोगे आप, दैट। अब दैट में देखो इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, आई, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, राजेश है। अब राजेश का क्या हो जाएगा, ही लिख सकते हैं हम, लड़का है तो। अब केन का क्या हो जाता है, कुड हो जाएगा, ठीक है। और पीछे स्विम, और कौन, इस इधर बदल दो आप फुल स्टॉप में, ठीक है। अब इसमें चलते हैं आगे, ही सेड, ही का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। सेड का क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। कोमा को उठा के क्या करोगे आप, दैट करना है। फिर वापस वही कौन सा पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन आ गया, इसमें किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, ही है, ही हो जाएगा। सेल किस में जाएगा, शुड में जाएगा। डांस, अब टुमारो की बात करते हैं। टुमारो किस में जाएगा भाई, टुमारो आने वाला कल, मतलब द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। तो क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको क्लास अच्छी लगी, इसमें क्या समझ में आया नहीं आया, तो उसका सुझाव आपको किस में देना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसको लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है। सभी को राम राम, राधे राधे।